11 जुलाई 2010 जोहान्सबर्ग फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल स्पेन और नेदरलैंड्स के बीच में मुकाबला एक्स्ट्रा टाइम में पहुंच चुका था। स्कोर अब भी 0-0 से बराबरी पे था। पूरा स्पेन बस एक मौके का इंतजार कर रहा था। तभी सेस्क फैब्रेगास ने बॉक्स के अंदर एक शानदार पास दिया। सामने थे आंद्रेस इनिएस्ता। उन्होंने गेंद को कंट्रोल किया और अगले ही पल गेंद नेट के अंदर थी। गोल होते ही पूरा स्टेडियम झूम उठा था। हमें भी याद है कि हमें भी गूजबम्प्स आ गए थे। स्पेन के प्लेयर्स दौड़कर इनिएस्ता के पास पहुंचे। उस एक गोल ने सिर्फ स्पेन को पहला वर्ल्ड कप नहीं जिताया था, उस एक गोल ने एक दोस्त से किया हुआ वादा भी पूरा किया था, जिसके बारे में हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। और वो वादा इतना इमोशनल था कि जिसके बारे में जानकर हर कोई भावुक हो गया था। नमस्कार, मेरा नाम है रविराज और आज हम आपको ऐसे फुटबॉलर का किस्सा सुनाने जा रहे हैं जिसे राइवल फैंस भी पसंद करते थे। नाम, जैसा कि मैंने भी आपको पहले बताया कि नाम है आंद्रेस इनिएस्ता। 11 मई 1984 स्पेन के फुएंत आल्बिया गांव में एक लड़के का जन्म हुआ। गांव इतना छोटा था कि वहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। जैसे अक्सर कई गांवों में होता है कि हर कोई एक दूसरे को जानता रहता था। और यहीं पे बड़े हुए थे आंद्रेस इनिएस्ता। बचपन से ही वो बाकी बच्चों जैसे नहीं थे। वो बहुत कम बोलते थे, यानी कि बचपन में जो बच्चे बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा खेलते कूदते हैं, वैसे वो नहीं थे। बहुत शर्मीले टाइप के थे। लेकिन जैसे ही गेंद उनके पैरों में आती थी तो पूरा मैदान उनका हो जाता था, यानी कि वो डोमिनेट करना स्टार्ट कर देते थे। उनके पिता उन्हें लोकल क्लब में लेकर जाते थे और कुछ ही सालों में आसपास के इलाकों में उनकी चर्चा होने लगी थी। गोल.com के मुताबिक बार्सिलोना के मशहूर स्काउट जुआन मार्टिनेज ने जब पहली बार इनिएस्ता को खेलते हुए देखा था तो वो हैरान रह गए थे। उन्होंने कहा था कि इस बच्चे के पास शानदार टेक्निक, बिजली जैसी तेज सोच और खेल को पढ़ने की गजब की क्षमता है। बार्सिलोना ने उस दिन तय कर लिया था कि इस बच्चे को किसी भी कीमत पर उन्हें अपनी एकेडमी में लाना है। लेकिन इनिएस्ता को बार्सिलोना लाना इतना आसान नहीं था। उनके पिता इतने छोटे बेटे को घर से दूर भेजने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। स्काउट कई बार उनके घर पे गए, फिर किस्मत ने भी स्काउट का साथ दिया। एक दिन इनिएस्ता का परिवार छुट्टियां मनाने पोर्ट अवेंतुएरा थीम पार्क गया था। वहीं से उन्हें ला मेसिया दिखाने के लिए बुलाया गया। पूरा परिवार वहां पहुंचा। उन्होंने देखा कि बार्सिलोना सिर्फ फुटबॉल नहीं सिखाता, बल्कि बच्चों को रहने और पढ़ाई का भी पूरा इंतजाम करता है। गोल.com के मुताबिक उसी मुलाकात के बाद इनिएस्ता के पिता ने बार्सिलोना का ऑफर स्वीकार कर लिया था। यानी कि आंद्रेस इनिएस्ता की एंट्री जो है वो ला मेसिया में हो चुकी थी, जिसे फुटबॉल का वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी माना जाता है। लेकिन सपना पूरा होने से पहले एक बड़ी कीमत भी उन्हें चुकानी हुई। सिर्फ 12 साल की उम्र में इनिएस्ता को अपना गांव, अपना घर और अपना परिवार छोड़कर बार्सिलोना जाना हुआ। बाहर से सबको लगता था कि उनका सपना पूरा हो गया है, लेकिन अंदर से वो पूरी तरीके से टूट रहे थे। बीबीसी के मुताबिक वो इतने होमसिक हो गए थे कि कई रात वो रोते रोते सोते थे। कई बार उनकी माँ उनसे मिलने आती और वापस जाते वक्त दोनों रो रहे होते। कई बच्चों के लिए ये सफ़र यहीं ख़त्म हो जाता है, लेकिन इनिएस्ता ने खुद को संभाला। धीरे धीरे वही शर्मीला सा लड़का ला मेसिया का सबसे स्पेशल प्लेयर बन गया। और फिर एक दिन ऐसा आया जब बार्सिलोना के ड्रेसिंग रूम में उनके बारे में ऐसी भविष्यवाणी हुई जिसे आज भी फुटबॉल इतिहास की सबसे सटीक भविष्यवाणियों में गिना जाता है। 1999 में नाइकी प्रीमियर कप के फाइनल में इनिएस्ता ने जीत दिलाने वाला गोल किया। मैच खत्म हुआ तो बार्सिलोना की पहली टीम के कैप्टन जो थे पेप ग्वार्डियोला, उन्होंने अपने साथी जावी हर्नांडेज से कहा था कि मुझे आप रिटायर कर दोगे। फिर उन्होंने इनिएस्ता की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन ये जो प्लेयर है ना, ये हम दोनों को रिटायर करवा देगा। उस समय शायद किसी ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन कुछ साल बाद पूरी दुनिया ने देखा कि पेप ग्वार्डियोला कितने ज़्यादा सही थे। इनिएस्ता ने सिर्फ बार्सिलोना का खेल नहीं बदला, उन्होंने मिडफील्ड खेलने का तरीका पूरी तरीके से बदल दिया था। वो ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से मैच जीतना जानते थे। एक पास, एक टच और पूरा डिफेंस जो है वो ब्रेक कर देते थे। उसके बाद लुई वैन हाल ने उन्हें सीनियर टीम में मौका दिया। फिर फ्रैंक राइकार्ड आए और आखिर में पेप ग्वार्डियोला। धीरे धीरे दुनिया ने उस मिडफील्ड को देखा जिसे आज फुटबॉल इतिहास का सबसे बेहतरीन मिडफील्ड माना जाता है, आर्ग्यूबली, क्योंकि कई लोग जो हैं उससे पहले की भी मिडफील्ड को मानते हैं, लेकिन कई लोग जो हैं अभी भी कहते हैं कि जो जावी, इनिएस्ता और सर्जियो बुस्केट्स का वो ट्रायो था
वो फुटबॉल इतिहास का वन ऑफ द बेस्ट ट्राई हो रहा है। सामने चाहे कोई भी टीम हो, गेंद ज़्यादातर समय इन्हीं के पास रहती थी, क्योंकि उस टाइम पे मशहूर हुआ था टिकी टाका, जो पेप ग्वार्डियोला के टाइम पे बार्सिलोना की टीम लगातार खेलती थी और वो इस वजह से पोजीशन जो है वो डोमिनेट भी करती थी। इनिएस्ता और ज़ावी ने दुनिया को सिखाया कि फुटबॉल सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से भी खेली जाती है। इनिएस्ता को गोल से ज़्यादा खुशी सही पास देने पे मिलती थी और शायद यही वजह थी कि दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर्स भी जो थे वो उन्हें अपना पसंदीदा प्लेयर मानते थे। लेकिन उनकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दौर अभी आना बाकी था, जिसके बारे में हमने आपको पहले पैरा में बताया था। साल 2009 में एक खबर ने इनिएस्ता को अंदर तक तोड़ दिया। उनके सबसे करीबी दोस्त और स्पेनियोल के कप्तान दानी हार्के की 26 साल की उम्र में ही हार्ट अटैक से मौत हो गई। उसी समय इनिएस्ता लगातार चोटों से भी जूझ रहे थे। बीबीसी के मुताबिक वो डिप्रेशन में चले गए थे। उन्हें लगने लगा था कि शायद अब वो पहले जैसे प्लेयर नहीं रह पाएंगे। लेकिन पत्नी आना ऑर्टिस, परिवार और प्रोफेशनल काउंसलिंग ने उन्हें धीरे धीरे संभाल लिया। फिर आया 11 जुलाई 2010, वही दिन जिसने इनिएस्ता की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक्स्ट्रा टाइम का 116वां मिनट, सेस्क फैब्रिगास का शानदार पास, इनिएस्ता का दमदार शॉट और स्पेन पहली बार वर्ल्ड कप चैंपियन बन गया। लेकिन उस गोल के बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया को इमोशनल कर दिया। इनिएस्ता ने अपनी जर्सी उतारी और अंदर पहनी टी शर्ट पे लिखा था दानी हार्के सेम्प्रे कोन नोसेत्रोम, यानी कि दानी हार्के हमेशा हमारे साथ। बीबीसी के मुताबिक ये सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं था, ये अपने सबसे अच्छे दोस्त को दिया गया एक वादा था। और यही वजह थी कि उस गोल के बाद इनिएस्ता सिर्फ एक महान फुटबॉलर नहीं रहे, वो पूरे स्पेन के नेशनल हीरो बन गए। रियल मैड्रिड और स्पेनियोल जैसे आर्च राइवल क्लब्स के स्टेडियम में भी उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन मिला। फुटबॉल में ऐसा सम्मान बहुत कम प्लेयर्स को नसीब होता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि इनिएस्ता सिर्फ एक गोल की वजह से महान बने, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनकी असली ताकत थी गेम को कंट्रोल करना। वो तय करते थे कि खेल को कब तेज करना है, कब उसको स्लो करना है, गेंद कब आगे जाएगी और कब पीछे जाएगी, वो ये भी तय करते थे। यही वजह थी कि कई बार पूरे मैच में उनका नाम स्कोर शीट पे नहीं होता था, लेकिन जब आप मैन ऑफ द मैच देखते थे तो वो इनिएस्ता के नाम ही होता था। वो उन प्लेयर्स में थे जिनका असर आंकड़ों में नहीं बल्कि पूरे गेम में दिखता था। इसी दौर में बार्सिलोना ने फुटबॉल पर राज किया था। पेप ग्वार्डियोला के सिस्टम में जावी, इनिएस्ता और सर्जियो बुस्केट्स की मिडफील्ड विरोधी टीमों के लिए पहेली बन चुकी थी। लायनल मेसी, थियोरी ऑनरी, सैमुअल एतो, डेविड विया जैसे सुपरस्टार्स सामने खेलते थे, लेकिन उनके पीछे खेल की पूरी कहानी इनिएस्ता लिखते थे। इनिएस्ता का एक और कमाल ये था कि बड़े मैचेस जैसे जैसे मुश्किल होते जाते थे, वो उतने बेहतर प्लेयर बनते जाते थे। एक मैच का किस्सा आपको सुनाता हूँ। साल 2009 में चेल्सी के खिलाफ चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में बार्सिलोना बाहर होने की कगार पे था। इंजरी टाइम चल रहा था। तभी इनिएस्ता ने बॉक्स के बाहर से ऐसा शॉट लगाया कि गेंद सीधे टॉप कॉर्नर में चली गई। वो गोल आज भी चैंपियंस लीग इतिहास के सबसे यादगार गोल्स में गिना जाता है। हालांकि उस मैच में काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। चेल्सी के प्लेयर्स ने उस मैच में रेफरिंग को लेके काफ़ी बवाल किया था और वो आज भी वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल मैच माना जाता है। लेकिन इनिएस्ता का वो गोल आज भी हर किसी को याद है। फिर 2012 का यूरो फाइनल आया। स्पेन ने इटली को वहाँ बहुत आसानी से 4-0 से हराया था। इनिएस्ता ने इसमें एक भी गोल नहीं किया था, ना तो उन्होंने कोई असिस्ट दी थी, लेकिन फिर भी उन्हें ही मैन ऑफ द मैच चुना गया, क्योंकि पूरे मैच की रफ्तार वही तय कर रहे थे। और यही फ़र्क होता है एक अच्छे प्लेयर और एक जीनियस प्लेयर में। एक बात और इनिएस्ता को सबसे अलग बनाती है, उन्होंने कभी भी हेडलाइंस के पीछे भागने की कोशिश नहीं की। बीबीसी के मुताबिक 2010 की बैलन d'Or में लायनल मेसी, जावी और इनिएस्ता टॉप 3 में थे। अवार्ड मेसी ने जीता। बाद में इनिएस्ता ने एक किस्सा याद करते हुए कहा कि अगली ही ट्रेनिंग सेशन में मेसी ने जिस तरीके का गेम दिखाया, उन्हें देखकर सच में लगा कि वो दुनिया के सबसे बेहतरीन प्लेयर है। और यही इनिएस्ता की पहचान थी। कोई ईगो नहीं, ना ही कोई शिकायत। वो हमेशा टीम को खुद से ऊपर रखते थे। 2018 में इनिएस्ता ने 22 साल बाद बार्सिलोना को अलविदा कह दिया और जापान के क्लब विसेल कोबे चले गए। वहाँ भी उन्होंने कई ट्रॉफीज जीती। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात में एमिरेट्स क्लब के लिए खेले और आखिरकार अक्टूबर 2024 में 40 साल की उम्र में फुटबॉल को उन्होंने अलविदा कह दिया। लेकिन फुटबॉल से उनका रिश्ता खत्म नहीं हुआ। द एथलेटिक के मुताबिक उन्होंने यूएई के गल्फ यूनाइटेड एफसी में अपने कोचिंग करियर की शुरुआत की है।
अगर ट्रॉफीज की बात करें तो इनिएस्टा का करियर किसी सपने से कम नहीं था। उन्होंने अपने करियर में 35 बड़ी ट्रॉफीज जीती। इनमें 4 चैंपियंस लीग, 9 ला लीगा, 2 यूरोपियन चैंपियनशिप, 2010 का फीफा वर्ल्ड कप, 2 बार ट्रिबल, कई कोपा डेल रे, स्पेनिश सुपर कप, यूएफा सुपर कप, फीफा क्लब वर्ल्ड कप जैसी उपलब्धियां शामिल है। लेकिन इन सभी ट्रॉफीज से भी बड़ी बात यह है ना कि इनिएस्टा उन चुनिंदा प्लेयर्स में शामिल हैं जिन्हें चैंपियंस लीग फाइनल, यूरो फाइनल और वर्ल्ड कप फाइनल तीनों में मैन ऑफ द मैच चुना गया। बैलोन डी'ओर को अगर छोड़ दिया जाए तो इनिएस्टा ने फुटबॉल में लगभग सब कुछ जीत लिया था। शायद इसलिए आज भी दुनिया उन्हें सिर्फ एक महान फुटबॉलर नहीं बल्कि फुटबॉल खेलने का सबसे खूबसूरत तरीका मानती है। तो ये थी इनिएस्टा की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप लोग जिस तरीके से कमेंट बॉक्स में सजेशन देते रहते हैं कि अगली स्टोरी किस प्लेयर के बारे में की जानी चाहिए, वो प्लीज़ आप सजेशन दीजिए ताकि हम अगली स्टोरी जो है उसी महान प्लेयर के बारे में आपको बताएं। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।